आप अपनी इज्जत को बढ़कर बचाना चाहते हो, जो वालिदैन से कह रहा हूँ कि अपनी बेटियों की, अपने बच्चियों की जो रिश्ते आ रहे जल्द से जल्द शादी करवा दें, निकाह को आसान बना दें। निकाह आसान एक बार मतलब वो रिश्ते, अच्छे रिश्ते एक बार आते हैं, बार बार नहीं। अल्लाह पाक का लड़कों के वालिदैन भी आजकल इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते हैं। जिस लड़की के साथ तुम अपने लड़के के रिश्ते कर रहे हो, जैज़ में हमें क्या देगा मेरे भाई, जैज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हो, खुश हो, अल्लाह का करम है। जिस तरह कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मैरिज भैरव वालों के हवाले से, जो फ्रॉड करके मतलब मुख्तलिफ लड़कियों की तस्वीरें घरेलू तस्वीरें लगा के लोगों को बेवकूफ़ बना के वो रजिस्ट्रेशन के मत पे पैसे बटोरने की कोशिश करे, बेसिकली शादी मादी नहीं करते हैं। तो उसको हमारे काफ़ी दोस्तों ने देखा, लाइक किया, मुख्तलिफ जगहों पे कमेंट के ऊपर लोगों ने कमेंट किए, अप्रिशिएट किए इन चीज़ों को। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे ये कहा कि इसका फिर अल क्या है, मतलब इसमें जब आप इस चीज़ पे आप इनकार कर रहे हो, अभी भी मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों की है वो उभरे जो होते जा रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज़ भी देखी कि निकाह को आसान बनाओ। निकाह को आसान बनाओगे तो ये मामला खुद ब खुद हल होता जाएगा। जब तक हम लोग ये जहेज़ के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, जब तक बैंड बैलेंस के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, जब तक मतलब इन जो प्रोटोकॉल वीआईपी इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक बशमूल जितने भी हैं मतलब लड़कियां कुंवारी रह जाएंगे, लड़के कुंवारे रह जाएंगे। क्योंकि आजकल हमारे एक अजीब व गरीब सिस्टम शुरू हो चुका है। जब कोई बाप अपनी बेटी को किसी को रिश्ता करवाने के लिए बातचीत होती है, सबसे पहले पूछता है कि बेटा करता क्या है। देखिए सिलसिला आसान सी है कि आप उसको अपनी बेटी दे रही हो, वो उसकी अपनी किस्मत है। क्योंकि बहुत से जगहों पे हमने देखा हुआ है कि लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर लेता है। जब उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि फिर अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है, फिर उस वो जो है लड़के उस कैटेगरी से निकलकर उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर इंसान का सोच भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने मतलब आम सब मतलब उसके जो मखलूक़ात जिसने पैदा किए हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों के जो रिस्क है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। रिस्क देने वाला अल्लाह है। आप इन चीज़ों से, खासकर वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, खासकर जो पहले तो मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, फिर लड़कों की बात करूँगा। लड़कियों की वालिदैन से गुजारिश यही करूँगा कि ज़्यादा वो नहीं करें, इंतज़ार नहीं करें। जब आपके हाथ में एक अच्छा सा रिश्ता आ रहा है, अच्छे से फैमिली है, अच्छे लोग हैं, ये नहीं है कि मतलब वो गलत लोग हैं या मारपीट करने वाले लोग हैं, बद इखलाक बद किरदार लोग हैं, आप अपनी बेटी वहाँ पे दे दीजिए। नहीं, आप पहले मतलब देखिए मतलब उसके फैमिली को देखे, लड़के को देखे, अच्छे हैं, खुश अखलाक है, ठीक है, मैशियत में आपसे कम है, बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन है तो गैरतमंद ना, तो आप उसी को अपना बेटी दे दीजिए। क्योंकि एक बार मतलब वो रिश्ते, अच्छे रिश्ते एक बार आते हैं, बार बार नहीं। अल्लाह पाक इंसान को एक मौका दे देता है, आगे उस बंदे की मर्जी है कि वो उस मौके को वो उठा ले या गवा ले। तो ये बहुत से जगहों पे मैंने देखा हुआ है। जब लड़की के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाते हैं, उस वक्त उसके वो वालिदैन हैं इनकार कर देते हैं, नहीं लड़का तो खूबसूरत नहीं है, लड़का का अच्छा खासा तालीम नहीं है, लड़का जो है ना बेरोज़गार है, अच्छा खासा उसका वो नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो इसी वजह से रिजेक्ट कर लेते हैं। बाद में रिजल्ट वही आ जाते हैं, वही बच्चियाँ जो मतलब उस वक्त 18-20 के होंगे, फिर 25 के, फिर 30 के, फिर 35 के, 35 से ऊपर हो गया, फिर इसको कोई वो क्या कहते हैं, वो लड़के जो मर्द ने शादी की हुई किसी की दूसरी बीवी बन जाती है, या मतलब ऐसे उसकी ज़िंदगी उस तरीके से फिर नहीं हो जाती है शादी जो पहले उसको वो मौका मिल रहा था, उसके वालिदैन ने ठुकरा दी। ठीक है। दूसरी बात, मैं लड़कों की तरफ आ जाता हूँ। लड़कों के वालिदैन भी आजकल इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते हैं। जिस लड़की के साथ तुम अपने लड़के के रिश्ते कर रहे हो, जहेज़ में हमें क्या देगा, मेरे भाई जहेज़ से आप लोग निकल जाइए। अगर आपके घर में एक खूबसूरत सी सुलझी हुई एक लड़की आ रही है, मतलब बतौर बहू आपके घर में आ रहे हैं, आपके घर को खुशियाँ ला रहे हैं, तो इसमें वो आप नहीं देखें कि उसके वालिदैन हमें क्या देंगे, जहेज़ में हमें क्या मिलेगा, लड़की की वालिदैन की बैंड बैलेंस क्या है।
یہ جو ہے نا بیچ میں لڑکے ہو یا لڑکی ہو، جب بیچ میں بیلنس آ جاتا ہے نا، لالچ، کیونکہ وہ لالچ والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوتے. جب بھی آپ کسی کے ساتھ رشتہ، مطلب عام سی بات ہے، اگر کسی کے ساتھ دوستی بھی کرو گے نا، عام روٹین کی بات ہے، کوئی ضروری کہ میں لڑکے لڑکی کی دوستی کی بات کر رہا ہوں، میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کچھ لڑکے ہیں یا کچھ لڑکیاں آپس میں سہیلیاں ہیں یا کچھ لڑکے آپس میں دوست ہیں، اگر وہ دوستی کی بنیاد پہ مطلب وہ کر لیں گے، وہ لالچ لے آئیں گے نا، یار چلو ٹھیک ہے، فی الحال لڑکے کے ساتھ میں دوستی کرتا ہوں، اس کے ساتھ پیسے بہت ہے، چائے روٹی یہ وہ کھانا پینا تو مجھے کھلائے گا پلائے گا، تو یہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ لالچ ہوتا ہے نا، وہ کچھ دنوں کے لیے رہ جاتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا ہے وہ. تو اسی وجہ سے میں خاص کر والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو آپ لوگوں کی بچیوں کے لیے جو رشتے آ رہے ہیں، فوراً آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دو، ریجیکٹ نہیں، کیونکہ آپ کا جو ریجیکٹ آپ کی بیٹی کی جو ہے نا مستقبل وہ تباہ کر دے گی، کیونکہ پھر آپ کو وہ اچھی خاصی رشتہ نہیں ملے گی. نکاح آسان ہوں گے تو آپ کا جو ہے نا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، کیونکہ نفس ہے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی بچی کی شادی نہیں کرو گے، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ ماہ انتظار، کچھ سال انتظار کرنے کے بعد وہ پھر غلط راستے پہ نکلے گا. آج کل جو ہمارے کھانے پینے کے مٹیریل ہے نا، وہ بھی کچھ عجیب و غریب سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر، آپ اپنی عزت کو بڑھ کر بچانا چاہتے ہو، جو والدین سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچیوں کی جو رشتے آ رہے جلد سے جلد شادی کروا دیں، نکاح کو آسان بنا دیں. نکاح آسان ہوں گے، آپ کی عزت محفوظ ہوں گی، آپ کی بیٹی خوشحال آثرات ہوں گے. تو انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی، پھر ایسے کسی پروگرام میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں.